चलिए बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। आइए, हम सब वीडियो में बता चुके थे कि इस चैनल के माध्यम से अर्थात परफेक्ट क्लासेस 3.0 के माध्यम से आपको आर्ट्स का सभी विषयों का वीडियो, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव का वीडियो दिया जाएगा। तो आज हम सब भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, जिसके बारे में हम सब आज पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आज तो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, इसके बारे में। तो आइए, हिस्ट्री में पहला चैप्टर जो आपका दिया गया है सिलेबस में, वो है पहला चैप्टर में प्रथम नगर का उदय। प्रथम नगर का उदय, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसके बारे में दिया गया है। तो जानिए, ये प्रथम नगर अर्थात भारत में, भारतीय समाज में पहली बार जब समाज का विस्तार हुआ था तो नगर का ही विस्तार हुआ था, इसकी कहानी दी गई है। हड़प्पा सभ्यता दिया गया है, यानी ये हड़प्पा क्या है हम सब चर्चा करेंगे। जान लेते हैं कि ये जो समाज है, विश्व में कई सभ्यता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो 11th में आप पढ़े होंगे, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इन तमाम सभ्यताओं की कहानी आप 11th में पढ़े होंगे। आज हम सब भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता क्या है, कहाँ की सभ्यता है, इस सभ्यता में क्या हुआ था, क्या ये सभ्यता है कि नहीं है, तमाम चीज़ों के बारे में हम सब उल्लेख करेंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता है, आज से करीब 100 वर्ष पहले, आज से करीब 100 या 125 वर्ष पूर्व पाकिस्तान के पंजाब, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में जब लोग खुदाई, मिट्टी की खुदाई जब कर रहे थे, उस खुदाई में असंख्य जो अलग अलग प्रकार के वस्तु की खुदाई हो रही थी, जिसमें भरपूर मात्रा में ईंट की खुदाई हो रही थी। वह ईंट जो था वो साधारण ईंट नहीं था। वह ईंट आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक समाज था। वो समाज हड़प्पाही समाज था, जिसकी खुदाई सिंध बोले तो हड़प्पा क्षेत्र में लोग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे मकान बनाने के लिए। तो वो जो ईंट निकल रहे थे, वो आज से 5000 वर्ष पुरानी ईंट जो कोई समाज था प्राचीन समय में रहा था। लगभग 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रटन, जो कि अंग्रेज के ज़माने के, उन्हें पुरातत्व निरीक्षण को सौंपा गया था। उन्हीं के माध्यम से पाकिस्तान के क्षेत्र में कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बनाने का ठेका दिया गया था, क्योंकि वो खुद सर्वेक्षक थे, सर्वेयर थे। तो रेलवे लाइन बिछाने के दौरान में दोनों तरफ से जब खुदाई हो रही थी, तो खुदाई के दौरान में कई पुराने ईंटों का अवशेष मिल रहा था। ईंट नहीं, बल्कि कई प्रकार के अस्थियां भी मिल रही थी, अनाज भी मिल रहे थे, कई प्रकार के अवशेषों का टुकड़ा भी मिल रहा था। तो जब खुदाई हो रहा था, उस खुदाई के दौरान में इस सभ्यता का अवशेष पाया गया। वह सभ्यता, वो समाज का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण वहाँ किया गया। हालांकि इससे पहले 1826 ईस्वी में अंग्रेज के कार्यकाल के सर्वेयर 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा इस सभ्यता के बारे में जानकारी हो चुकी थी। वस्तुतः उन्होंने जानकारी के अभाव में आगे कुछ नहीं कर पाए। अज्ञात इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, जो सर जॉन मार्शल के महानिर्देशक, पुरातत्व सर्वेक्षक विभाग के महानिर्देशक सर जॉन मार्शल,
उनके नेतृत्व में काम कर रहे राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में उस हड़प्पा स्थान का निरीक्षण किया। वहाँ की खुदाई की गई। सबसे पहले उन्होंने खुदाई की, वहाँ से कई अवशेष मिले। आगे हम सब चर्चा करेंगे वो अवशेष के बारे में। वहाँ से कई प्रकार के अवशेष मिले। उस अवशेष के माध्यम से इन्होंने पता लगाया यह जगह क्या है, इस जगह पर क्या है, इस जगह पर क्या हुआ करता था, इस जगह पर कौन लोग रहते थे। इन सारे मदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अर्थात इससे ये पता चल के आया कि यह जगह जो था वो हड़प्पाई लोग था, हड़प्पा सभ्यता के लोग रहते थे। आगे कालांतर में धीरे धीरे 1 साल के बाद 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के ही निर्देश के अनुसार राखलदास बनर्जी, जिन्हें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाड़काना जिला में भेजा गया, वहाँ जिन स्थानों की खुदाई की वह मोहनजोदड़ो में एक स्थित बौद्ध स्तूप था। उन्हीं की खुदाई के दौरान में पता चला कि यह सिंधु नदी घाटी तक ये क्षेत्र पूरा सीमित है, अर्थात पूरे सिंधु नदी के मुहाना तक ये सीमित है। अर्थात यहाँ पर पुराने समय में समाज का उद्भव हुआ होगा जिसका नाम रखा होगा सिंधु सभ्यता, या इसे सैंधव सभ्यता के नाम से भी जाना गया। तो तरह तरह के खुदाई के द्वारा, अर्थात अलग अलग विद्वानों द्वारा जगह की खुदाई की गई, जगह के बारे में बताया गया, जगह के अवशेषों के बारे में बताया गया। लेकिन अलग अलग विद्वानों के अनुसार से इस जगह का अवशेष के माध्यम से बताया गया कि ये जो जगह हुआ करता था ये अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम में लोगों का अलग अलग विचार रहा था, जिसके बारे में हम सब जानेंगे। अर्थात इस स्थान में जो हड़प्पाई सभ्यता के लोग थे, इसका टाइम अर्थात इसका काल का जो निर्धारण है वो अलग अलग है। इसकी चर्चा हम सब करेंगे। ध्यान से इस चैनल को देखिए और इस चैनल के माध्यम से आपको इतिहास की पूरी जानकारी दी जाएगी। सिर्फ आर्ट्स के सिलेबस से नहीं, बल्कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको भी काम आएगा, वो भी आप जानिए। तो आइए हड़प्पा सभ्यता का जो समय है निर्धारण किया गया है उसके बारे में। सबसे पहले माधो स्वरूप वत्स ने इस सभ्यता का काल निर्धारण किया है, जो 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2700 ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता के बारे में बताया कि ये हड़प्पाई सभ्यता के लोग लगभग इतना समय में अपना जीवन व्यतीत किए होंगे, माधव स्वरूप का कहना है। उसके बाद महानिर्देशक जॉन मार्शल का भी विचार सामने आया है। वो कहें 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के लगभग 2750 ईस्वी पूर्व तक, 2750 ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता के लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे, अपना समय बिताए होंगे। अगले विद्वान डेल्स का कहना है लगभग इस सभ्यता के बारे में 2900 ईस्वी पूर्व, 2900 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1900 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता के लोग जो हैं वहाँ अपना समय जो है व्यतीत किए होंगे। अर्नेस्ट मैके का विचार है कि 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक रहा होगा। मार्टिमर हिलर, ये भी महानिर्देशक बने थे, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का कार्य निर्धारण किया है। उसी तरह से C.G. गैंड, जो कि 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व के बीच में बताया है। D.P. अग्रवाल साहब ये भी बताए हैं कि 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में हड़प्पाई लोगों का समय रहा था। फेयर सर्विस ने बताया कि लगभग 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताया गया है। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, अलग अलग विचार हैं इस सभ्यता को काल से लेकर के कि ये पुराने समय में ये लोग रहते थे। इसकी खुदाई की गई, खुदाई में जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों की जांच कर अलग अलग टाइम, अलग अलग समय का निर्धारण किया गया है। कुछ विद्वानों का कहना है, अनुसंधानों का कहना है, अनुसंधानों के शोध के अनुसार से इस हड़प्पा सभ्यता का चरणबद्ध कर दिया गया है, जो इस सभ्यता को 3 चरण में बांट दिया गया है। अर्थात इस हड़प्पाई सभ्यता को 3 भागों में बांट दिया गया है। उसके रहन सहन, उसके कुछ राजनीतिक, उसके कुछ आर्थिक सामाजिक स्थिति को देखते हुए हड़प्पा सभ्यता को 3 भाग में बांटा है। पूर्व हड़प्पाई सभ्यता,
जिसका कार्यकाल बताया गया है 3500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, जिसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इनका कार्यकाल 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया गया है। तीसरा, उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो रहा था, लगभग ही पतन हो चुका था, उस टाइम का कार्यकाल उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता, जो 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व बताई जाती है। सर्वमान्य मत के अनुसार से उनकी अस्थियां का जब जांच हुआ था, हड्डी की जब जांच हुई थी, तो कार्बन 14 विधि के अनुसार, ये एग्जाम में भी आता है, याद रखिएगा, रेडियो कार्बन विधि के अनुसार इस सभ्यता का कार्यकाल बताया गया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। C14 यानी कार्बन, रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से बताया गया है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर इस हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल लगभग 1750 ईस्वी पूर्व तक ये बताई गई है। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग काल बताए गए हैं। कहा गया ये सभ्यता बहुत पुराना है, अज्ञात है, इसकी जानकारी नहीं है। ये पूर्णतः पुरातत्व पर आधारित है, वस्तु पर आधारित है। वस्तु के माध्यम से तरह तरह के शोध द्वारा इस सभ्यता को लिखा गया है, जो कुछ मुद्दा अज्ञात भी पाया गया है। लोग अनुमान लगा करके इस सभ्यता की कहानी को बताते हैं, इस सभ्यता को बताते हैं। और कुछ विद्वान इस सभ्यता के बारे में बताए कि ये सभ्यता सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, सिंध प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये सभ्यता का विस्तार अलग अलग जगहों में है। इसके बारे में अर्थात कह सकते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है, जिसके बारे में हम सब जानेंगे। यह सभ्यता अब तक का अवशेष के अनुसार से पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कई भागों में पाया जा चुका है। अभी तक का अवशेष से पता चला है। इस सभ्यता का फैलाव बताया गया है विद्वानों द्वारा, खोजकर्ताओं द्वारा, कि इस सभ्यता का फैलाव उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर अखनूर जिला में पड़ता है, मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाना भगत राव जगह है, वहाँ तक का इस सभ्यता का विस्तार है। पश्चिम में मकरान के समुद्र तट पर सुतकान गिंडोर से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है, वहाँ तक का इस सभ्यता का विस्तार बताया गया है। लगभग यह सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार, जहाँ तक उनकी अंतिम सीमा बताई गई है, पूरा स्थल की अंतिम सीमा बताई गई है, तो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल का पश्चिमी सीमा जो है सुतका गिंडोर, जो बलूचिस्तान के क्षेत्र में है। इसकी पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला तक फैला हुआ है। उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला तक फैला हुआ है। दक्षिण में दयामाबाद, जो महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। चारों तरफ इस सभ्यता का विस्तार है। संबंधित तथ्यों द्वारा पता चला है कि यह मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका क्षेत्र बड़ा है। इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। इन 3 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान से कई जगहों पर उत्खनन हुआ है। जैसे भारत में लगभग 1000 स्थानों से उत्खनन हुआ है, पाकिस्तान से लगभग 498 करीब 500 स्थानों से खुदाई हुई है, लेकिन अफगानिस्तान से 2 स्थानों से खुदाई हुई है। बाद में कई स्थान के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन प्राचीन सभ्यताओं के अनुसार से 2 स्थानों की खुदाई हुई है। एक मुंडी गाक नाम की जगह था, वहाँ से खुदाई हुई है। एक सौतुगई नामक स्थान है, जिसे सौतुधाय के नाम से जाना जाता है प्राचीन समय में, वहाँ से इसकी खुदाई की गई है। तो इस सभ्यता की लगभग जो आकार है, देखने में जो पता चलता है, क्षेत्र से पता चलता है, देखने में यह त्रिभुजाकार है। कई बार तो क्वेश्चन भी आए कि बताइए इस हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार से है। तो देखने में जब इसकी माप करते हैं तो देखने में यह त्रिभुजाकार लगती है। करीब करीब यह सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, करीब करीब इस सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक इस सभ्यता का विस्तार बताया गया। कह रहा था
कि विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। कह रहा था प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यता से यह सभ्यता बहुत बड़ा है। कह रहा है ये लगभग इस सभ्यता का विस्तार के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है, इसे भी याद रखें। कंपटीशन के जो तैयारी लोग करते हैं वो भी याद रखेंगे। लगभग ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग पूरब क्षेत्र से लेकर पूरब से पश्चिम क्षेत्र तक इस सभ्यता का विस्तार करीब 1600 किलोमीटर तक मानी जाती है। उत्तर से दक्षिण में इस सभ्यता का विस्तार करीब 1400 किलोमीटर मानी जाती है। लगभग इस सभ्यता पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर तक यह विस्तृत क्षेत्र है, उत्तर से दक्षिण तक यह 1400 किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र है। और ये सभ्यता पूरे विश्व की सभ्यताओं में विख्यात है। यह भारत की प्राचीन सभ्यताओं में एक है, ये पूरे विश्व की सभ्यताओं में एक है। यह भारत का सबसे पहली सभ्यता मानी गई है। हम सब इस सभ्यता के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक जो है आगे भी हम सब पढ़ेंगे। इस सभ्यता का मोटा मोटी पता चल गया कि काल कब तक ये सभ्यता रहा था। इस सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने इसके काल निर्धारण के बारे में अलग अलग बताए हैं। हम सब इस सभ्यता के विस्तार के बारे में बताए कि इस सभ्यता का विस्तार हम सब 3 देशों में देखने को मिला है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इस विस्तार के बारे में हम सब जाने, काल के बारे में हम सब जाने, ये सभ्यता में क्या है इसके बारे में जाने। आगे की वीडियो में हम सब आगे पढ़ेंगे।